हेलो एवरीवन, आज हमारा ये वीडियो का लास्ट टॉपिक है। मतलब ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन था। वो है दो टॉपिक्स है, एक अपना 9 मंथ में जो क्या क्या ऑर्गन डेवलप होते हैं वो पढ़ना है, और दूसरा है डिलीवरी कैसे होता है बच्चे का। ओके, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो और पसंद आता है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नया वीडियो बनाने को। तो लेट्स स्टार्ट विथ बच्चा का ये क्या दिल कब धड़कता है, किडनी कब बनती है, ये सब जानना जरूरी है। तो देखो, बच्चा 9 महीने का होता है। 9 महीने में होने के बाद ही वो बच्चा पेट से निकलता है ना। तो माँ के पेट में बच्चा कितने 9 महीने तक रहता है। तो वो 9 महीने को 3-3 महीने में डिवाइड कर दिया है। तो वो 3-3 महीने को क्या बोलते हैं? पहले 3 महीने को बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरे 3 महीने को बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, और तीसरे 3 महीने को बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। मतलब पहले से लेके तीसरा महीने तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, चौथे से लेके छठे महीने तक सेकेंड ट्राइमेस्टर, 7वें से लेके 9वें महीने तक थर्ड ट्राइमेस्टर। अभी जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, मतलब जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो पहले 3 महीने में ही उसके दिमाग, दिल, किडनी सब बनना चालू हो जाता है। यहां तक दिल भी धड़कने लगता है। तो बच्चा, अगर कोई डॉक्टर है तो बच्चे को अगर माँ के पेट में स्टेथोस्कोप लगा जाए तो वो बच्चा का दिल का धड़कन सुन सकता है डॉक्टर। अब बता सकता है ये औरत प्रेग्नेंट है क्यों, बच्चे का दिल धड़क रहा है। तो पहले ट्राइमेस्टर में सब ऑर्गन बनना चालू हो जाते हैं, मतलब दिल, किडनी, लिवर सब बनना चालू हो जाते हैं। अगर दिल धड़कने भी लगता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यहां तक कि बच्चे के हाथ और पैर और उसकी उंगलियां भी बन जाती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ओके, अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है ना, बच्चे की आंख में ये जो आईलिड है ना, इसका पार्टीशन नहीं होता है। मतलब ये जो आईलिड आप देख रहे हो, आंख देख रहे हो ना, इसमें बीच में पार्टीशन है, तभी आप आंख देख पा रहे हो। ये पार्टीशन नहीं होता है ना, तो पार्टीशन का काम सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। यहां तक बाल भी बहुत आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब चौथे महीने से लेकर छठे महीने तक जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो उसके बाल आते हैं। आंखों के ऊपर बाल आते हैं, आईब्रो आते हैं, पूरे शरीर के ऊपर बाल आ जाते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और ऑर्गन और डेवलप होते हैं। जो किडनी, लिवर है वो कम डेवलप थे पहले ट्राइमेस्टर में। पहले ट्राइमेस्टर में ये सब बनना चालू होते हैं, दिल, किडनी, लिवर, दिल धड़कता भी है, पर सेकेंड ट्राइमेस्टर में किडनी, लिवर, दिमाग और बड़े होते हैं। ठीक है, बड़े बनने का काम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेवलप करने का काम, मतलब फॉर्मेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, डेवलप मतलब बड़ा होने का काम सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। और बाल आ जाते हैं शरीर के ऊपर, टकले के ऊपर बाल, बदन के ऊपर बाल, यहाँ तक आंखों के ऊपर भी बाल आ जाते हैं। और आंख का जो आईलिड होता है वो पहले बंद होता है, वो बंद खुल जाता है, और इसकी वजह से आप बच्चे देख सकते हैं। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे अपनी आंखें खोलते हैं और माँ के पेट में देखते हैं। पर सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब बच्चे अपनी माँ की आंखें भी नहीं खोलते तब वो चलना चालू कर देते, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते रहते हैं माँ के पेट में। मूवमेंट की वजह से उसकी मम्मी जो होगी बच्चे की, वो महसूस करती है अरे मेरा बच्चा लात मार रहा है, मेरा बच्चा ये कर रहा है ना, वो सब बोलते हैं। वो सेकंड ट्राइमेस्टर में फीलिंग आने लगती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे का लात मालूम नहीं पड़ता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में बच्चा मूव कर रहा है, लात मार रहा है, सब माँ को महसूस होता है। ओके, अब जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें उसकी माँ का जो ऑर्गन होता है ना वो कंप्रेस होने लगता है, क्योंकि बच्चा बहुत बड़ा होते जा रहा है ना। बच्चा एकदम बड़ा होएगा तो उसकी मम्मी का जो रहेगा ना, उसकी मम्मी का थोड़ा फेफड़ा कम हो जाएगा साइज में, थोड़ा किडनी एडजस्ट करेगा, सब लोग एडजस्ट करेंगे। क्यों एडजस्ट करें कि बच्चा बहुत कीमती है, तो बच्चे को वैसे सब लोग छोटे होंगे, उनकी मम्मी का ऑर्गन थोड़ा कंप्रेस होगा और बच्चा बड़ा होता जाएगा। ओके, बच्चा बड़ा होता रहेगा और बच्चे की आंखें खुल जाएगी, और वो आंखें खुल खुल के देखेगा, थोड़ा थर्ड देखे अरे क्या है हो रहा है पेट के अंदर, है ना, वो सब दिखेगा उसको। पर एकदम ध्यान से फोकस नहीं करेगा, थोड़ा बहुत देखेगा फिर सो जाएगा, थोड़ा बहुत देखेगा फिर सो जाएगा। तो ऐसा थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। और उसके बाद बच्चे का डिलीवरी का समय हो जाता है, मतलब जब 9वां महीना होने लगता है तो डिलीवरी का समय आ जाता है। और डिलीवरी को पाचुरेशन बोलते हैं या लेबर बोलते हैं। लेबर क्यों? लेबर मतलब ऐसे इंसान जो बहुत कठिन काम करते हैं, है ना। तो बच्चा डिलीवर करना बहुत कठिन काम है, इसलिए उसको लेबर भी बोलते हैं। कभी कभी तो किसी की मॉम मर भी जाती है लेबर के अंदर, इतना खतरनाक है लेबर। लाइक माँ को मार सकता है, यहाँ तक बच्चा भी मर जाता है कभी कभी लेबर में। तो लेबर इतनी आसान चीज नहीं है। तो जैसे ही 9 महीने हो जाते हैं, या किसी को 7वें 8 महीने में ही लेबर होने लगता है, उससे पहले लेबर हुआ तो बच्चा तो खत्म। ठीक है, तो उसको मिसकैरेज बोलते हैं। उससे पहले लेबर हुआ, पर 8वें 9वें 7वें महीने में लेबर हुआ तो वो नॉर्मल है। अभी मालूम कैसे पड़ेगा भैया इसको लेबर होने वाला है?
है ना। तो कैसे मालूम पड़ेगा इस औरत को लेबर होने वाला है? तो लेबर होने से पहले ना माँ के पेट में थोड़ा सा दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। हम्म, तो लेबर होने से कुछ दिन पहले ही माँ के पेट में दर्द होने लगता है। किसी किसी को 1 महीने पहले दर्द होने लगता है, किसी किसी को हफ्ते पहले दर्द होने लगता है, किसी किसी को दर्द भी नहीं होता है। अजीब ही है। तो समझो कोई औरत है, उसको दर्द हो रहा है और ये दर्द बढ़ते जाएगा। समझो अगर मुझे 1 हफ्ते पहले दर्द हुआ ना, तो जैसे दिन आते जाएंगे बच्चे का डिलीवरी का, ये दर्द बढ़ते जाएगा। क्या बढ़ते जाएगा? दर्द बढ़ते जाएगा। अब ये दर्द बढ़ने की वजह से लाइक फिर डॉक्टर के पास जाएगी ना कोई भी लड़की, तो डॉक्टर उंगली डालेगी और वो इसके अंदर देखेगी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेरा पाइप है, वजाइना में उंगली डालेगी और फिर देखेगी बच्चा आ रहा है क्या पास। अगर बच्चा पास आ रहा है तो उसको एडमिट कर देगी, अगर नहीं है तो बोले कि जा घर पे। ठीक है। तो जो होता है सबसे पहले जो बच्चे का जो पाचुरेशन है, मतलब बच्चा डिलीवर होने का जो प्रोसेस है ना, उसमें 3 चीज होती है। सबसे पहले दर्द चालू हो जाता है, दर्द चालू हो जाता है। अब दर्द चालू होने को उसको बोलते हैं डाइल्यूशन पीरियड। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। एक्सक्लूशन स्टेज। समझो अभी बच्चे को डिलीवर होना है तो उसकी 3 स्टेज है। पहले डायलिशन स्टेज है, फिर एक्सक्लूशन स्टेज है, और उसके बाद बच्चा पैदा होता है। ओके। तो जो डायल्यूशन स्टेज है, डिलीवर होने वाला है, उसके 3 स्टेज है। पहले है डायल्यूशन स्टेज, फिर एक्सक्लूशन स्टेज और फिर आफ्टर बर्थ का स्टेज। अभी क्या होता है ना, समझो बच्चा डिलीवर होना है तो गायनेक बता सकती है बच्चा कब डिलीवर होने वाला है, पर कोई कोई चीजें आप भी महसूस कर सकते हैं। पहले डायल्यूशन स्टेज, इसमें दर्द होने लगता है, सबको नहीं होता है पर ज्यादातर फीमेल्स को दर्द होने वाला है। किसी किसी को महीने पहले, किसी को किसी हफ्ते पहले, किसी को 1 दिन पहले, और ये दर्द बढ़ते जाता है। अब ये दर्द क्यों हो रहा है? तो बेसिकली जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, समझो ये बच्चा अपनी माँ के पेट में, बच्चे का डिलीवरी है वो 3 प्रोसेस में डिवाइडेड है, 3 स्टेज में डिवाइडेड है। एक है डायलिशन स्टेज, एक है एक्सक्लूजन स्टेज और एक है आफ्टर बर्थ, पैदा होने के बाद का स्टेज। अब जो डायल्यूशन स्टेज होता है ना, इसमें क्या होता है, दर्द 1 हफ्ते पहले भी मालूम हो सकता है, 1 महीने पहले भी हो सकता है। ये दर्द दिन ब दिन बढ़ता रहता है। तो ये दर्द क्यों बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या है? तो बच्चा होता है ना, बच्चे की किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। तो बच्चे का दिमाग से कुछ हार्मोन निकलते हैं जिसको बोलते हैं ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है ये। तो ये हार्मोन जाएगा एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर और उसको बोलेगा भैया टेस्टोस्टेरोन जैसे केमिकल बना। ठीक है। क्या बोलेगा? टेस्टोस्टेरोन जैसे केमिकल बना। ये टेस्टोस्टेरोन जैसे केमिकल जो है, ये टेस्टोस्टेरोन जैसे केमिकल जाएंगे प्लासेंटा में, अब बन जाएंगे एस्ट्रोजन। क्या बन जाएंगे? एस्ट्रोजन। और ये एस्ट्रोजन यूटेरस को बोलेगा बच्चे को दबाओ और बच्चे को गिराएगा। ठीक है। तो ये जब बच्चा बोलता भैया मैं बड़ा हो चुका हूं, अब मुझे दुनिया देखनी है, मुझे इस दुनिया जालिम दुनिया में आना है, तो उसकी किडनी से हार्मोन निकलता है जो टेस्टोस्टेरोन जैसे होते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन प्लासेंटा एस्ट्रोजन बना देता है। फिर एस्ट्रोजन बनने के बाद ये एस्ट्रोजन बच्चा का जो थैला है, जो यूटेरस है जिसमें बच्चा बैठा हुआ है, वो ऐसे ऐसे यूटेरस को दबाएगा, इसके से बच्चा नीचे की तरफ आएगा और बच्चे के ये थैले के नीचे एक प्लग ये बंद रहता है। क्या बोलते हैं? ये थैला बंद रहता है नीचे से सर्विक्स की वजह से। किसकी वजह से बंद होता है? सर्विक्स। तो सर्विक्स को खोलने का काम ये करता है। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन करता है। तो बच्चे को दबा रहा है, नीचे आए और इसी सर्विक्स छोटा कर रहा है, जो उसका ओपनिंग है छोटा कर रहा है, ये एस्ट्रोजन कर रहा है। अब क्या हुआ, ये धीरे धीरे एस्ट्रोजन बढ़ते जाएगा और बच्चा दबते जाएगा, दबते जाएगा, दबते जाएगा, दबते जाएगा, दबते जाएगा। ओके, दबते जाएगा और फिर बच्चा नीचे की तरफ आने लगेगा और ये दबना बढ़ते जाएगा। जितना समय आएगा बच्चे का डिलीवरी का, उतना ही जल्दी जल्दी दबना चालू हो जाएगा। और फिर बच्चा लाइक ये इतना दबेगा ना कि बच्चा एक थैली में होता है। इमेजिन करो, बच्चा एक थैली में होता है प्लास्टिक का, और वो प्लास्टिक की थैली में पानी भरा हुआ है।
इमेजिन करो, पर हकीकत में बच्चा एक मेम्ब्रेन में होता है और उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसके अंदर शक्कर, खाना, सुसु सब कुछ होता है, उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, वो एमनियोटिक कैविटी के अंदर होता है। तो ये दबने की वजह से ये थैला फट जाता है और फ्लूइड बाहर निकलने लगता है, और जैसे ही फ्लूइड बाहर निकल के समझ जाओ पानी जैसा कुछ बाहर निकल के समझो बच्चा पैदा होने वाला है, तो सीधा हॉस्पिटल में लेके भागो उसको। मैंने सुना है ऐसा भी केस होता है कि रास्ते में ये थैला फूट जाता है, बच्चा रास्ते में ही गिर जाता है, कि किसी किसी माँ को दर्द नहीं होता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो बच्चा कभी कभी रास्ते में, मैंने सुना टैक्सी में भी डिलीवर हो चुका है बच्चा, खेतों में डिलीवर हो चुका है बच्चा, घरों में डिलीवर हो चुका है, जहाँ कचरा फेंकते हैं ना घर में, वहां बच्चे डिलीवर हो जाते हैं। तो पहले बच्चा डिलीवर होने से पहले ये फ्लूइड का थैला फटता है, अगर एक बार फ्लूइड का थैला फट गया तो समझ जाओ बच्चा तो निकलने वाला है। तो ये फ्लूइड का थैला कब फटता है? ये फ्लूइड का थैला डाइल्यूशन स्टेज के आखिर में फटता है और एक्सप्लोजन स्टेज के शुरुआत में फटता है, समझ रहे हो? अब जैसे ही फ्लूइड का थैला फट गया, आप एकदम इमेजिन करो स्लाइड है वाटर किंगडम की, पानी नहीं रहेगा तो थोड़ा धीरे भागोगे, जब पानी रहेगा तो और तेज भागोगे ना, स्लाइड से फिसलोगे। तो वैसे पानी निकल चुका है तो बच्चा और तेजी से निकलेगा, तो बच्चा और तेजी से निकलेगा, वो है एक्सप्लोजन स्टेज, उसमें और अच्छे से यूटेरस दबेगा और फिर बच्चा बाहर निकलेगा। पहले बच्चे का मुंडा बाहर निकलेगा। अभी किसी किसी बच्चों में ना बच्चे उल्टे होते हैं, यूटेरस के अंदर बच्चे अक्सर उल्टे होते हैं, मुंडा नीचे होता है और पैर और बम ऊपर होता है, पर कोई कोई बच्चे में बम और पैर नीचे होते हैं, या उनकी ये जो रीढ़ की हड्डी होती है वो नीचे होती है, पैर और टकला इस साइड होता है, तो वो डिलीवरी होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जिसमें टकला ऊपर की तरफ हो। सर्विस के अगर नीचे की साइड पे टकला हो तो डिलीवरी आसान होती है, पर टकला कभी कभी ऊपर होता है, बम नीचे होती है, बम ऊपर होना चाहिए, बम नीचे होती है, टकला ऊपर होता है, तो अक्सर डिलीवरी में टकला नीचे होना चाहिए, बम ऊपर होना चाहिए, पर ऐसे भी होता है कि बम नीचे हो जाता है, ओके, या ये नीचे हो जाता है, ये पीठ की हड्डी नीचे की साइड आ जाती है, तो ऐसे डिलीवरी करना बहुत मुश्किल पड़ता है। माँ कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द होएगा माँ को, जो डिलीवरी वाली माँ है, तो उसके लिए ऑपरेशन करेंगे, उसको बोलते हैं सिजेरियन सेक्शंस, तो उसको काटेंगे और बच्चे को बाहर निकालेंगे पेट में से, ऐसा भी कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेज है जिसमें ये बच्चा नीचे पुश होगा ना, दबेगा और बच्चा पुश होगा। पहले स्टेज में पुश हुआ और एमनियोटिक फ्लूइड फूट गया और बच्चा नीचे की तरफ आ रहा है। सेकंड स्टेज में बच्चा पुश होगा, ये घंटों तक चल सकता है, ये स्टेज घंटों तक चल सकता है। कितने घंटे तक चल सकता है? 1 घंटे तक, 20 मिनट से 1 घंटे तक चल सकता है, और लास्ट वाला स्टेज 10 मिनट से 45 मिनट तक चल सकता है। तो ये 1 घंटे तक चल सकता है, क्या बोलते हैं अपना एक्सक्लूजन से, जिसमें बच्चा पुश करेगा और बच्चा बाहर निकलेगा, ओके, बाहर निकलेगा, और एक बार बच्चा निकल गया तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूजन स्टेज। अब बच्चे के पेट में ना एक नस होती है, और ये नस एक स्ट्रक्चर से लगी होती है, जिसको बोलते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या करता है? माँ का खून बच्चे के खून में डालता है और बच्चे का खून माँ के खून में डालता है। तो माँ के खून में जो खाना होगा, माँ ने बिरयानी खाई तो बच्चे को भी आएगा, बच्चे का जो सुसु क्या आएगा वो माँ के खून में जाएगा। तो प्लासेंटा ये करता है, माँ के खून का ऑक्सीजन बच्चे के खून में डालता है, बच्चे का खून का कार्बन डाइऑक्साइड माँ के खून में डालता है, तो वो प्लासेंटा अभी भी है अंदर। तो जैसे ही बच्चा निकल गया तो आंटी लोग जो डिलीवरी रूम में होती है ना, वो ऐसे माँ ऐसे अपने पैर ऐसे खोल देती है, जो डिलीवरी वाली माँ है, जो उसकी माँ है औरत, और उसके इधर वो लोग बाल्टी रख देते हैं, ओके। फिर वो बच्चा निकल गया, वैसे ही बच्चे के यहाँ पे कुछ रहता है ना नस, उस नस को काट देंगे, उसको बोलते हैं अम्बाइकल कॉर्ड। खूनों की नस होती हैं 3-4, उनको काट देंगे और उसके बाद वो प्लासेंटा से जुड़ा होता है। तो जैसे बच्चे को निकाल दिए, उसके 20 मिनट से 1 घंटे तक, 40 मिनट तक ये जो अंदर प्लासेंटा है, प्लासेंटा क्या है? प्लासेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो माँ और बच्चे को जोड़ता है, खून एक्सचेंज करता है। तो उसके कुछ देर बाद ये प्लासेंटा बाहर निकलेगा, फिर वो बाल्टी में डाल देंगे। यहाँ तक प्लासेंटा की क्रीम बनाते हैं, जो बहुत काम की है, जो ऑपरेशन होने के बाद स्कार्स कम आती है, तो वो प्लासेंटा ले लेते हैं। तो प्लासेंटा आफ्टर बर्थ के बाद होता है। तो पहले बच्चे बहुत दर्द होने लगता है और एमनियोटिक फ्लूइड फूलता है, फिर बच्चा निकलता है जिसको बोलते हैं एक्सक्लूजन स्टेज। उसके बाद बच्चे के पीछे एक प्लासेंटा रह जाता है, वो प्लासेंटा निकलने को बोलते हैं आफ्टर बर्थ स्टेज, और फिर प्लासेंटा बाहर निकल जाता है और इसको बोलते हैं पाचुरेशन। पाचुरेशन बहुत डिफिकल्ट है, कोई औरत पाचुरेशन में मर भी जाती है, इतना डिफिकल्ट होता है, ओके। तो पाचुरेशन, ये लेबर इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। जो लड़की लेबर करी उससे पूछो कितना दर्द होता है, ओके। तो ये बहुत दर्द वाला, ठीक है। किसी किसी में बच्चा निकलता नहीं है तो ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे अंदर टॉयलेट कर देते हैं, बाथरूम कर पॉटी कर देते हैं, ओके, पॉटी कर देते हैं, तो उसमें भी
चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। कभी कभी बच्चों का टकला बहुत बड़ा होता है तो नहीं निकल पाते, कभी कभी बच्चे का टकला नीचे साइड में बम रहता है या बच्चे की पीठ रहती है तो भी निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो ऑपरेशन करना पड़ता है। पर कोई कोई चोर डॉक्टर लोग है ना, बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो सकता है तो भी वो लोग ऑपरेशन करके निकाल देंगे, ऑपरेशन में ज़्यादा पैसा मिलता है। तो ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें चोरी करते हैं डॉक्टर लोग, पर ऐसे भी केस होते हैं जिसमें करना पड़ता है। नॉर्मली अच्छे डॉक्टर चाहेंगे कि ऑपरेशन ना करना पड़े, पर जो चोर डॉक्टर होंगे वो चाहेंगे ऑपरेशन करके बच्चा निकले। तो ये होता है पार्चुएशन के अलग अलग स्टेप। और आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, प्लीज मुझे बताओ आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, चलो बाय।